हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नया एक टॉपिक होने वाला है कि कौन सा इमरजेंसी या कौन से डिपार्टमेंट आपके होते हैं वायरियस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट इन ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर। ठीक, यानी अगर आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है, ठीक, कार्डियो का डिपार्टमेंट है, ठीक, न्यूरो का, तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं, बस आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए सी नेट का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैसेज करके आप लोग ले सकते हो। उसमें आपको 10 सेट प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है, 10 सेट की, ठीक, यानी 10 टेस्ट आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको उसकी आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अवेलेबल है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो आपका हॉस्पिटल जो होता है वो कई सारे डिपार्टमेंट से मिलके बना होता है। ठीक, और उसमें हर एक डिपार्टमेंट का एक विशेषज्ञ डॉक्टर होता है अपने अपने डिपार्टमेंट के। ठीक, तो आप चलिए आगे देखते हैं कि एक एक करके कि इसमें से कौन कौन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है, एक्सीडेंट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, उसमें इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन होता है और ट्रामा सर्जन होता है। ठीक, ये दो डॉक्टर्स होते हैं इसमें। उसके बाद आपका अगर जनरल मेडिसिन, यानी जहाँ पे आपका खांसी बुखार जुकाम होता है, जहाँ पे दिखाते हैं उसको जनरल मेडिसिन कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, उसको जनरल फिजिशियन कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सर्जरी, सर्जरी को जनरल सर्जन भी कह सकते हैं, स्पेशलिस्ट सर्जन भी होते हैं, जैसे कि आपका कार्डियोलॉजी के होते हैं, कार्डियोथोरेसिक थोरेसिक के होते हैं। कार्डियोथोरेसिक का मतलब क्या हुआ, दिल और आपके जो है पूरा जो आपका थोरेक्स रीजन होता है, यानी इसके पूरा सर्जरी करने वाला। ठीक, न्यूरो सर्जन, न्यूरो के डॉक्टर, ठीक, यानी अक्सर आर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। ठीक, हड्डियों के डॉक्टर जो होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका कार्डियोलॉजी आ गया, तो उसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक, तो आप लोग ये वर्ड याद रखिएगा कि किसके डॉक्टर को क्या कहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये आपका 2 से 3 नंबर इससे भी आपका बन सकता है। ठीक, इसके बाद न्यूरोलॉजी, ठीक, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक, न्यूरोलॉजी जो है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए है। ठीक, डॉक्टर्स न्यूरो जो होते हैं इनको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, यानी न्यूरोलॉजी में ब्रेन और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी जो है ये क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है, और उसके डॉक्टर को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, आर्थोपेडिक्स क्या होते हैं, बोन और जॉइंट के जो होते हैं डॉक्टर होते हैं उनको आर्थोपेडिक सर्जन या रिमेटोडोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद आता है पीडियाट्रिशियन, यानी जो बच्चों के चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए होते हैं, बच्चों के होते हैं, उन्हें पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ठीक, और जो डॉक्टर जो है ऑप्स एंड गायनी, यानी जो है किसके लिए होते हैं, ऑप्टेशियन, यानी आपके क्या होते हैं, मदर से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। ठीक, यानी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या डिलीवरी करवाना, ये सारी चीज़ें, यानी मदर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो ऑप्स एंड गायनी में आते हैं। उनके डॉक्टर को कहते हैं ऑब्स्ट्रेक्शियन कहते हैं या गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, इसके बाद ऑन्कोलॉजी आ जाता है, कैंसर का डिपार्टमेंट। ठीक, जो कैंसर का डिपार्टमेंट होता है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, उसके डॉक्टर को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। वो मेडिकल यानी केवल दवाई देने वाला भी हो सकता है, जिसको मेडिकल कहेंगे, वो सर्जरी करने वाला भी हो सकता है, और इसमें एक और आता था रेडिएशन थेरेपी देने वाले डॉक्टर। तो इसमें 3 चीज़ें ऑन्कोलॉजिस्ट में आ जाती है। ठीक, डर्मेटोलॉजिस्ट इस क्या क्या देखते हैं, स्किन देखते हैं, हेयर देखते हैं और नेल के दिक्कत को देखते हैं। ठीक, यानी अगर आपकी कहीं स्किन में दिक्कत है, हेयर में दिक्कत है, नेल में दिक्कत है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे। ठीक, और इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में क्या होता है, जैसे कि आपका एक्सरे हुआ, जो होगा सीटी स्कैन होता है। ठीक, तो ये सारी अगर आपको दिक्कतें हैं तो ये आप रेडियोलॉजी में जाएंगे, उसको डॉक्टर को क्या कहेंगे, रेडियोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, पेन मैनेजमेंट, यानी अगर आपको पेन में कोई पेन है, ठीक, या अदर कोई दिक्कत है, तो आप पेन के जो ओपीडी है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कौन से डॉक्टर मिलेंगे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मिलेंगे। और सर्जिकल एनेस्थीसिया, यानी सर्जरी के टाइम पे जो एनेस्थीसिया देता है, जिसको आप सुनने की सुई कहते हैं, तो वो भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का ही काम होता है। ठीक, यानी एनेस्थीसियोलॉजी में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक, इसके बाद में आपका आ जाता है साइकेट्रिक। ठीक, यानी आपका जो मेंटल हेल्थ, यानी आपके जो है मतलब पहला एक था ब्रेन, ठीक, ब्रेन से रिलेटेड या न्यूरो से रिलेटेड, तो न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक, लेकिन आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, यानी आपको बीमारी कोई नहीं, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, ठीक, दिमागी स्थिति सही नहीं है, तो उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। ठीक, साइकेट्री डिपार्टमेंट में साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। ठीक, इसके बाद ईएनटी आ जाता है, ईयर नोज और थ्रोट का एक ही डॉक्टर होता है, उसको क्या कह सकते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कह सकते हैं या ओटोलेरेंजोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक, ओटोलेरेंजोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा है यूरोलॉजिस्ट, यानी यूरिनरी सिस्टम से या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे देखा जाएगा, गायनी में देखा जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई दिक्कत है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या आपकी यूरिनरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो भी आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक। फीमेल का अगर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, लेकिन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई है तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, ठीक। फीमेल में, लेकिन मेल में दोनों चीज़ें यूरोलॉजिस्ट ही देखता है, ठीक। इसके बाद नेफ्रोलॉजी में किडनी केयर जो होता है, यानी आपकी किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक, तो आप नेफ्रोलॉजी, वैसे यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी एक ही साथ लगभग देख लिया जाता है, ठीक। कहीं कहीं पे अलग होता है। गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, यानी अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक, जिसको गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक। उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक, यानी आपका कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या आपके किसी ग्लैंड में दिक्कत है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले जो हमारा है हिमेटोलॉजिस्ट, यानी अगर ब्लड जांच करवाना है, यानी जो आपके सीबीसी वगैरह करते हैं, ठीक, सीबीसी करते हैं, ठीक, या ब्लड से रिलेटेड या फिर कोई कल्चर वगैरह करते हैं तो पैथोलॉजी में जो काम होता है उसको हिमेटोलॉजिस्ट यानी हिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। इसके बाद पल्मोनोलॉजी, यानी अगर आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो पल्मोनोलॉजी में जाएगा, और उसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं पैथोलॉजी, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है फिजियोथेरेपी, ठीक, फिजियोथेरेपिस्ट उसको कहते हैं, ठीक, जो फिजियोथेरेपी देखते हैं, जो आपने मैच वगैरह में देखा होगा, ठीक। इसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, यानी आई के लिए अलग से डॉक्टर होते हैं, ठीक, उसको डिपार्टमेंट के आई वाले डिपार्टमेंट का कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं, और उसके डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। डेंटिस्ट, अगर आपके दांत में कोई दिक्कत है, ठीक, दांत में अगर आपके कोई दिक्कत है तो आप कहाँ पे जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, ओरल सर्जन के पास जाएंगे, ठीक, उसको डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक, दांत के डॉक्टर। आईसीयू के डॉक्टर को क्या कहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी आईसीयू स्पेशलिस्ट डॉक्टर कह सकते हैं, या आपका आईसीयू हर एक डिपार्टमेंट में होता है तो आप उस जो डिपार्टमेंट का डॉक्टर होगा वही होता है, ठीक। इसके बाद में आपका इन्फेक्शियस डिजीज से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होता है, वो आपका क्या करता है, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट होता है, ठीक। जीरियाट्रिक तो जीरियाट्रिशियन होता है, जो कि आपके ओल्डर पीपल यानी जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको देखता है, ओल्ड पीपल को देखते हैं, ठीक। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन या फर्टिलाइजी, तो रिप्रोडक्टिव एंड्रोक्राइनोलॉजी फर्टिलाइजिस्ट स्पेशलिस्ट, यानी जो आईवीएफ वगैरह होते हैं वहाँ पे ये डॉक्टर मिलते हैं, ठीक, आईवीएफ वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला जो है प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। प्लास्टिक सर्जन जो होता है, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव, जैसे कोई जल गया या किसी को अपना जो है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं वो चेंज करवाते हैं, ठीक, तो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती है, ठीक। रिमेटोलॉजी, रिमेटोलॉजिस्ट हो गया, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारा आ जाता है एलर्जी और इम्यूनोलॉजिस्ट जो होता है, एलर्जिस्ट होते हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट उनको कह सकते हैं। पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट होता है, ठीक। इसके बाद नियोनेटल लॉजिस्ट, नियोनेटल का मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, उनके लिए नियोनेटल होता है, ठीक, यानी एक होता है आपका पीडियाट्रिक वार्ड, ठीक, उसमें एक नियोनेटल अलग से होता है, ठीक। तो नियोनेटल जो होते हैं यानी नए नए जो बॉर्न हुए बच्चे रहते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है, 1 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक, तो नियोनेटोलॉजिस्ट हो जाता है। वैस्कुलर सर्जरी, वैस्कुलर सर्जन हो गया, ठीक। इसके बाद थोरेसिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जन हो गया, ठीक, यानी आपके थोरेक्स से रिलेटेड, ठीक। पेन मैनेजमेंट ये तो आपका एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ही कर देता है, ठीक। इसके बाद में स्पोर्ट मेडिसिन, तो आपका जो है फिजिशियन होता है, या आपके जो है फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, कई सारे ऑक्यूपेशनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक। इसके बाद में क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियंस, ठीक, डाइटिशियंस होते हैं, जो डाइट पे ध्यान देते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका जो है ट्रांसप्लांट सर्जरी है, तो ट्रांसप्लांट सर्जन हो तो जिस अंग का है वो डॉक्टर भी कर सकता है, ठीक। देखिए अगर आपका जहर वहर से रिलेटेड कोई है तो वो आपका टॉक्सिकोलॉजी होता है, ठीक। पब्लिक हेल्थ जो होता है वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है, ठीक, एपिडेमोलॉजी वगैरह से, ठीक। फॉरेंसिक मेडिसिन, देखिए फॉरेंसिक के पैथोलॉजिस्ट अलग से होते हैं, ठीक। इसके बाद क्लिनिकल रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्चर होते हैं, ठीक है, रिसर्च में अलग से होते हैं डॉक्टर, ठीक। तो ये हो गया। आगे अब आपका क्वेश्चन का क्या क्या है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे लेक्चर से आएगा तो आप लोग फिर से भी देख सकते हैं, 2-3 बार इसको देख सकते हैं, ठीक। कैंसर के इलाज में कौन सा विभाग माहिर है, ठीक, यानी कैंसर के इलाज में कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक। किस प्रकार के डॉक्टर मधुमेह थायराइड मुद्दों का हार्मोनल विकार के वाले इलाज करते हैं, ठीक। इसके बाद में आपका आ जाता है कौन सा विभाग मुख्य रूप से पहले गंभीर समस्या रूप से बीमार नवजात शिशुओं के संबंधित है, ठीक। नवजात शिशु पूछा है, ठीक। टूटी हुई हड्डी वाला रोगी सबसे अधिक संभावना किस विभाग में जाएगा, ठीक। इसमें से जल्दी से कमेंट करके बताइए, टूटी हुई हड्डी जिसकी है, ठीक। कौन सा विभाग निदान के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करता है।
इसके बाद में क्रोनिक अस्थमा या अन्य फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित रोगी का इलाज कौन करेगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर ल्यूपस रूमेटाइड गठिया जैसा ऑटोइम्यून रोगों का इलाज करेगा। ठीक, सबका आंसर आपको देना है, जैसे फर्स्ट का ए, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या आंसर है, सबको आपका आंसर देना है। ठीक, कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको पता चले कि कैसा क्वेश्चन आता है। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में 10 सेट मिलने वाले हैं। ठीक, 10 सेट, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, गंभीर अवसाद एवं सीजोफ्रेनिया वाले रोगी के सबसे अधिक संभावना किस विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ठीक, न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, संवहनी सर्जरी विभाग मुख्य रूप से संबंधित है। ठीक, यानी वैस्कुलर सर्जरी जो है किससे जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो यहाँ तक आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट लेना होगा तो मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर लेक्चर नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।